देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है, अच्छा है। संकेत मिलता है कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष हो, दोषी पकड़े जाएं, निर्दोष लोगों को उनकी जगह न फंसाया जाए, नहीं तो ये जांच कहीं ना कहीं भटक जाएगी और जो मामला है, जो असल जिसकी खोज होनी है और जिसका ये पता लगाना है कि भाई ये पैसा किसने चुराया है, किसने नहीं चुराया है, वो जांच कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा नाम है चंपत राय। जो नाम 8 नाम आए हैं रिपोर्ट में, चंपत राय का नाम उसमें नहीं है। और ये चंपत राय वो चंपत राय हैं कि जब रथ यात्रा निकली थी राम मंदिर में बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, तो उस वक्त भी 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। उस वक्त भी चंपत राय का नाम आया था उसमें। तो चंपत राय की भी जांच हो, चंपत राय के बारे में भी खोजबीन होनी चाहिए कि भाई ये टिन्नू यादव कौन है। टिन्नी यादव इनका खास आदमी है, घर जैसी बात है। तो अगर टिन्नू यादव का नाम है तो बगैर चंपत राय के तो नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला राम मंदिर का है। ये मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ये मामला उसका है कि जो लोग अपनी आस्था से दान करते हैं। हमने देखा है कि औरतें अपने गले से मंगलसूत्र निकाल के डाल देती हैं, अपने हाथों से चूड़ियां निकाल के डाल देती हैं। तो ये वो आस्था है। इस आस्था में कहीं भी धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। इस आस्था में कहीं भी लटकाना भटकाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल इसमें कोई आईने की तरह साफ हुई इंक्वायरी, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। ट्रस्ट के जितने लोग हैं उन तमाम की भी जांच हो। राम के घर चोरी होना, भगवान के घर चोरी होना, अगर मस्जिद से कोई आदमी जो इमाम या मुअज्जिन जो रहता है वहां अगर चोरी होगी तो फिर क्या सोचा जाएगा। यानी खुदा अल्लाह के घर भी, राम के घर भी अगर चोरी हो जाए तो फिर आदमी का डर कहां है। ये वो लोग हैं जिनको न राम का डर है न किसी का डर है। जो भगवान से नहीं डरता वो किसी से भी नहीं डरेगा। सरकार के लोग, सरकार की एजेंसियां उसके सामने क्या है जो भगवान से नहीं डर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए, समझने के लिए, कि हम जिस दान पेटी की हिफाजत के लिए, जिस दान पेटी को सही रखने के लिए और उस पैसे का सही यूज करने के लिए सरकार ने या लोगों ने हमें चुना है, और हम ही बैठकर वहां चोरी करने वाले बन जाएं। बिल्कुल ढोंग है। देखिए, असल में क्या है, फिर वो बात चली जाती है दूसरी ओर। कहीं ना कहीं लोग कहेंगे ये तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये तो ये कर। असल बात क्या है कि हिंदू धर्म में चोला पहनकर दगा करने वाले बहुत हैं। चोला पहनकर दगा करने वाले बहुत हैं। हमारे यहां इस तरह की चीजें नहीं हैं। क्योंकि मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, आप जो अंधभक्ति में और बिल्कुल निस्वार्थ रूप से अपने मंगलसूत्र, अपनी चूड़ियां निकाल के डाल देते हो, क्या आपके आस पड़ोस में कोई गरीब लड़की नहीं जिसकी आप शादी करा सको? क्या आपके आसपास में ऐसा कोई मरीज नहीं जिसका आप इलाज करा सको? ऐसा कोई भूखा और कमजोर रोजगार वाला आदमी नहीं जिसको 2 वक्त की रोटी दे सको? क्यों आप वहां जाके डालते हो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आपको भगवान को ही खुश करना है तो भगवान को खुश करने के लिए आपके पास बहुत सारे जरिए हैं। भूखे को 2 रोटी खिला दो, भगवान खुश हो जाएगा। एक लड़की की शादी करा दो, भगवान खुश हो जाएगा। एक मरीज को 2 पैसे दे दो ताकि उसका सही इलाज हो जाए, भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है, ये मुसलमानों में भी है कि ज़कात का सबसे पहला मुस्तहिक हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार है। अगर वो मुस्तहिक है ज़कात का, अगर वो गरीब है तो उसको देना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना नाम बनाने के लिए भाई को नहीं देंगे, रिश्तेदार को नहीं देंगे, कहीं और जाके देंगे। यही सेम हिंदुओं में भी पैटर्न है कि हम अपने लोगों को नहीं देखते। हम जो हमारे आसपास में नीडेड लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको असल देना चाहिए, उनको नहीं देखते। हम जाके मंदिर में चढ़ाएंगे और फिर उस पैसे से जो वहां बैठे हुए भगवाधारी लोग हैं वो ओडी और मर्सिडीज में चलेंगे, और फिर वो कहीं अगर कथावाचन भी करने जाएंगे तो वो लाखों लाखों रुपया लेंगे। उनकी अपनी एक धाक बनेगी, सियासत करेंगे, उल्टा सीधी बातें करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वहां से होती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि हिंदुओं को भी
मंदिरों में दान करते हुए कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए कि आपके आस पड़ोस जो हैं उनको आप दो। ताकि असल में तो मैंने आपको दिन में भी कहा है, पहले एक बाइट मैंने आपको दी है, मैंने उसमें कहा कि ये एसआईटी है ही नहीं, एसआईटी नहीं है, ये इंक्वायरी सेटअप की है, इंक्वायरी है सिर्फ ये। एसआईटी अलग चीज होती है, उसमें तो कई सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े रिटायर्ड जज भी होते हैं, मेजर जनरल भी होते हैं और पता नहीं कौन कौन लोग होंगे, बड़े लोग होते हैं। यहां तो वो चीजें है ही नहीं। तो मेरा मानना यह है कि ये इंक्वायरी कमेटी है, और इंक्वायरी कमेटी या एसआईटी कमेटी जो होती है वो भी निष्पक्ष है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर वो निष्पक्ष ना हो, सपोज कीजिए कि मेरा मुकदमा कोर्ट में चला जाए और कोर्ट ही निष्पक्ष ना हो, तो मुझे इंसाफ कहां मिलेगा। इसलिए जो एसआईटी या इंक्वायरी कमेटी में जो लोग हैं, अगर वो ही निष्पक्ष ना हो तो फिर इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता। और होता यही है आमतौर से कि भाई बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसा दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े लोग कह देते हैं भाई तुझे मैं इतना पैसा दूंगा, तू खुद इकरार कर ले कि हाँ जी ये काम मैंने किया है। तो वो इकरार कर लेता है सामने जाके कमेटी का, हाँ जी मैंने किया है। अब उसको पैसा मिल जाता है, उसके घर का लालन पोषण हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये इतना बड़ा भयानक काम करने वाला आदमी मेरे लाख 2 लाख या 10-20 लाख रुपए की वजह से बच रहा है, ये आगे चल के कितना बड़ा घोटाला करेगा, वो इस चीज को नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि मेरा लालन पोषण बच्चों का अच्छा हो जाएगा। तो नहीं, देखिए कोई भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुख्यमंत्री बचा रहे हैं या सरकार बचा रही है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और उसमें जो कमेटी के अंदर लोग हैं, इंक्वायरी कमेटी, एसआईटी कमेटी में, उसमें उन लोगों को भी बहुत निष्पक्ष रूप से भगवान को हाजिर नाजिर समझकर, क्योंकि ये आस्था का मामला है, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, इसमें भी अगर आपने नाइंसाफी से काम लिया तो फिर भगवान आपको कहीं माफ नहीं करेगा।